हेलो दोस्तों, आज हम चेक करेंगे कि डीसी ट्रांसफार्मर पे अप्लाई क्यों नहीं की जाती। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये एक सर्किट है। जैसा कि लेंस लॉ कहता है, लेंस लॉ ये कहता है कि कोई भी वोल्टेज जो इंड्यूस होगी -N-d∅/dt, ये टर्न्स है। तो इसमें जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगी, मान लीजिए E1 कह लीजिए इसको, होगी -N-d∅/dt। मतलब चेंज इन फ्लक्स जरूरी होना चाहिए, तभी कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगी। अगर डीसी हम अप्लाई करते हैं, डीसी हमने अप्लाई कर दिया तो एक कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट होगी। कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट होगी तो d∅/dt मतलब चेंज इन फ्लक्स जीरो, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज जीरो। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज यहाँ जब जीरो हो जाएगी, कोई भी वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज, जैसे इंड्यूस्ड वोल्टेज जीरो हो जाएगी तो कोई भी वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करने के लिए नहीं होगी। तो इस केस में जो करंट होगा हमारा, इसमें I इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज माइनस E1/R1, कोई भी मान लीजिए इंडक्टेंस होगा, तो ये 0/R1। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत ही लो होता है। अगर R1 बहुत ही ज़्यादा लो होगा तो करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि भाई V तो कांस्टेंट है। R1 बहुत कम होगा तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि वाइंडिंग्स डैमेज हो जाती हैं ट्रांसफार्मर के। इसलिए हम डीसी अप्लाई नहीं करते हैं ट्रांसफार्मर पे। बट सेम केस एसी में क्या होता है, एसी में क्या होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होती रहती है, जिसके कारण यहाँ पे E1 वोल्टेज इंड्यूस होती है। ये E1 वोल्टेज V1 का अपोज करता है, उसको बैलेंस करता है, कि जिसके कारण करंट एक्सट्रीमली हाई नहीं हो पाता। बट ये डीसी केस में E1 जीरो रहता है, जिसके कारण वाइंडिंग्स डैमेज हो जाती है हाई करंट की वजह से।